हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हमें विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में एक साथ एक अमीर को एक भविष्यवाणी घटना पर देखने के लिए मदद मिलेगी। यहेजकेल क्या गोग और मागोग सबसे भविष्यवाणी सबसे तथ्य है। टिप्पणियों में आप इस मार्ग को पढ़ने के लिए आपको बता देंगे कि यह रूस फिलिस्तीन पर आक्रमण और रूस इसराइल के राष्ट्र पर आक्रमण के बारे में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस देश में जा रहे हैं उसका फिलिस्तीन पर आक्रमण से कोई लेना देना नहीं है। जब वे यहेजकेल गोग और मागोग का अध्ययन करते हैं तो दो बड़ी भ्रांतियां सामने आती हैं कि गोग है, और मैं तुम्हें बिना किसी सवाल के दिखा रहा हूं कि रूस। क्या यूरोप के लिए संयुक्त यूरोपीय संघ के साथ एंटीक्रिस्ट कुछ भी नहीं है? मैं उन सभी सनसनीखेज और भय फैलाने वालों के लिए खेद व्यक्त करता हूं। बाकी सभी लोग जो दावा करते हैं कि वे समाचार पत्रों को पढ़कर आपको बाइबल के बारे में बताते हैं, वे अपनी बाइबल पढ़ना भूल गए हैं। और जब आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं और आप पढ़ने की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं तो आप दो महान बनाते हैं जब वे 38 को रूस बनाने के लिए आते हैं। एक महान दो भविष्यवाणी प्रचारकों गोग और रूस है। दो समापन रूस आक्रमण से पहले आक्रमण होगा पता हो सकता है, लेकिन अगर और करते हैं, यह किसी भी बाइबल भविष्यवाणी की पूर्ति में नहीं होगा। अब निर्भीक होकर कहो, तुम्हें पता है तुम कौन हो, मैं कोई नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा नाम भी जानो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। मैं 38 साल का हूं। रास्ता दो आक्रमणों मागो। गोग यह मिलेनियल लेता है, वहां एक है जो मिलेनियल जगह लेता है। शायद मुझे यहां वापस के माध्यम से आप जानते हैं परिदृश्य प्राप्त करना चाहिए। मत्ती यूहन्ना लूका को प्रभु मसीह की सांसारिक सेवकाई में शामिल किया गया। क्रूस पर मर जाता है, दफनाया गया, वह पुनर्जीवित हो गया है। वह स्वर्ग पवित्र आत्मा पतन के बिंदु की पुस्तक में आता है और अन्य जातियों के पास जाता है। पौलुस ने शाऊल से यीशु की महिमा को मसीह के शरीर एक नई एजेंसी पर प्रकट किया। यहाँ पर मुद्दा यह है कि यहाँ मसीह का शरीर है। ऐसा कहा जाता है कि यीशु मसीह के रहस्य का रहस्योद्घाटन तब से शुरू हुआ जब से रोमियो ने फिलेमोन के माध्यम से इस जानकारी को प्रकट किया। भविष्यवाणी वह है जो भविष्यद्वक्ताओं है। जब से संसार आरंभ हुआ है तब से भविष्यद्वक्ताओं ने जो कुछ कहा है वह सब भविष्यवाणी है। यह है कि चूंकि परमेश्वर ने प्रेरितों के आने से पहले ही योजना बना ली थी, इसलिए बाइबल में दो भाग कर दिए गए हैं। यही ईश्वर में महान विभाजन है। यह है कि चूंकि परमेश्वर ने प्रेरितों के आने से पहले ही योजना बना ली थी, इसलिए बाइबल में दो भाग कर दिए गए हैं। यही ईश्वर में महान विभाजन है। और यदि 38 को समझना है तो आपको उस कार्यक्रम की आवश्यकता होगी जहां परमेश्वर कार्यक्रम के शरीर में है। हम इसराइल नहीं बने। परमेश्वर ने आज कार्यक्रम में बाधा डाली। दिन अनुग्रह के वितरण होगा और पकड़ के दूर करने के लिए उसके साथ फिर क्या वापस जारी रहस्योद्घाटन की पुस्तकों के माध्यम से उसके साथ सौदा। सबसे पहले जो लोग उसके खिलाफ हैं उनका समय आता है। यहाँ अपना राज्य स्थापित करता है, शैतान को हजारों वर्षों के लिए गड्ढे में बांधता है। आपके पास वह है जिसे हम पहला चरण कहते हैं, समय की अनंत 1000 वर्ष की अवधि जिसे हम सहस्राब्दी कहते हैं। वह शब्द अथाह के अंत में और फिर से इकट्ठा करता है और फिर वहां नया आकाश और नई पृथ्वी है। अथाह गड्ढा समय की परिपूर्णता से बाहर निकाल दिया गया। अध्याय 38 में आप और गोग मागोग के बारे में पढ़ रहे हैं जो 1000 की शुरुआत है। इसका कारण यह है कि जो शुरू होता है वह यहाँ तक खत्म नहीं होता है। वहां वापस शुरू होता है कि यहाँ है कि अपने निष्कर्ष के लिए जब तक आप निर्णय और शाश्वत राज्य के बारे में वह और उसके दुश्मनों के बीच में शैतान को बाहर निकाल दिया गया है। कोई भी कभी भी शैतान के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। एडम कहेगा और वापस जा सकता है। यह तथ्य यह है कि क्या तुमने एडम को दिया था? परमेश्वर ने कहा नहीं, वातावरण उत्तम है, सब कुछ ठीक है, पारिस्थितिकी सबकी, स्वास्थ्य, आपके पास सार्वभौमिक शांति है, आपके पास सबके लिए शांति है और धन का प्रसार है, यहां तक कि आपके लिए भी एक है। उच्च ईश्वर के संत होने के बारे में सोचें। आपके शहर राज्य के विधायक ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं मानते हैं। आज के दिन की बात करें तो वह कभी नहीं रही, लेकिन अभी भी दुश्मन हैं। और शैतान महान और वह मेजबान से बाहर अथाह छोड़ दिया जाता है। तो वहां आक्रमण है गोग और आप जानते हैं 38 परमेश्वर और पृथ्वी द्वारा शासन। रहस्योद्घाटन में यह राज्य से पहले है, परमेश्वर के शासन द्वारा स्पष्ट नहीं है। और यहाँ के पहाड़ों में गिरावट के बीच वे सिर्फ स्वर्ग से महान सफेद हैं। इसलिए उनमें बहुत अंतर है। यह सब उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों में है। बिंदु
इस उद्देश्य के अंत में इसराइल के सभी दुश्मनों को राष्ट्र में अब गलती है कि यहेजकेल 38 के बारे में कह रही है कि यह जो होने जा रहा है यह नहीं है। अब जिस तरह से वे मुझे पता है मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। आपको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए बात मत करो भाई, मैं बहुत तेज हूँ। वहां जानकारी खत्म हो गई है। व्यक्ति हर मिनट व्यक्ति से बात करता है। मिनट, मैं तुम। आप बात सुन सकते हैं। अभी नहीं, कृपया आप ऊब जाएंगे, यह बात खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते। मैं भरा। मुझे और 30 मिनट कहना है। अगर मैं जा रहा हूं, मैं के माध्यम से होगा। ठीक है। और मैं 1 घंटे का काम 30 मिनट में पूरा करना पसंद करता हूं। इस तरह से हम पैसा दोगुना कर सकते हैं। ओह ठीक है, आप समझ गए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। यह एक है, आप हालांकि देखो लिखें। 38 आयत 1 प्रभु ने मुझसे कहा, क्योंकि यह देखो, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह कुछ ऐसा है जो तुम सिखाते हो और आपको छंदों को देखने में सक्षम होने की आवश्यकता है, और मैं ऐसा क्यों करता हूं। और यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करना चाहते तो यह आपकी बात है। लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं बताने जा रहा हूं, इसलिए जो वे कहते हैं उस पर विश्वास करो। तुम और कविता 1। यहोवा मेरे पास आया है। अपना मुख मागोग के प्रधान की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर कह, हे मेशेक, यहोवा तुझसे यूं कहता है, क्या यह बात है। उसने कहा, हे गोग, रोशमेशेक और तूबल के देश के राजकुमार को अपने विरुद्ध खड़ा कर। दूसरे शब्दों में वे जो करते हैं वह इसे बदलना है। राजा ने बाइबल बदल दी। ऐसा करो जैसे कि तुम एक चाक के टुकड़े की तरह हो, और उन्हें वैसे ही करो जैसे कि तुम अपने हाथ धोते हो। बाइबल पर वापस जाओ, तुम्हारे पास कुछ है, वे सिद्धांत को बदल रहे हैं, तुम कर रहे हो जो तुम हो वह ईश्वर ने लिखा है आपके लिए। बाइबल में इसे सही रखें। जब लोग इसे बदल रहे हैं तो और भी अधिक प्रचार है, और भी अधिक कहते हैं कि यह रूस में 1 मिनट है ना। और जब आपने बदलाव किया तो आपने गलती की, लेकिन आपको पाठ दिया गया होगा और आपने बस इसे खड़ा कर दिया। जॉर्डन भाई, यह तथ्य है। एक तरह से अभी भी आप इसे मिनट के लिए और इसे चारों ओर देख सकते हैं। मुझे प्राथमिक पता चला कि यूरोपीय नहीं, वे सहमत हैं। परमेश्वर नहीं जानता कि कौन सही करने जा रहा है। किसी को पता चल गया कि टीवी पर हमारा कार्यक्रम आ गया है। मैं कहता हूं ठीक है, और उसकी पत्नी कहती है, चीनी, यह रूस के लिए आपके लिए समय है। ठीक है, हर अब और फिर आप कहते हैं, पाठ हम गोग करेंगे। पद संख्या 1 में गोग कौन है। मागोग की भूमि उसकी है, यहाँ कौन आक्रमण कर रहा है। अब यदि तुम जानते हो कि यह यहाँ है, तो मैं तुम्हें भूमि पर ले आऊंगा, वह अन्य जातियों को बाद में भूमि पर ले आएगा। यह एक भविष्य सूचक शब्द है, एक ऐसा शब्द जो भविष्यद्वक्ताओं द्वारा पवित्र शास्त्र में इस बात की ओर गढ़ा गया था जब परमेश्वर उनके शत्रुओं के विरुद्ध बात कर रहा था। और वह दिन आ रहा है जब मैं उनके विरुद्ध बात कर रहा था। वह कौन है जिसे परमेश्वर इस्राएल में लाने जा रहा था, जबकि वह मसीह विरोधी है। अब खैर, एंटीक्राइस्ट गोग में कौन है। वह एक है जिसने भविष्यवाणी की थी। मैं अपने समय का सेवक भविष्यद्वक्ता हूँ। जो पुस्तक लिखी गई है उसमें कभी भी मार्ग नहीं है, वैसे कहीं भी बाइबल की तुलना में एंटीक्राइस्ट की वास्तविक उपस्थिति। परमेश्वर ने इस्राएल के विषय में बाइबल से ही कहा है कि भविष्यद्वक्ताओं ने उनके विरुद्ध एक झूठा मसीहा अर्थात मसीह विरोधी ठहराया है। तो फिर गोग कौन है। गोग पाठ में है। अभी कुछ। सबके पास आओ, यही वह जगह है जहां एंटीक्राइस्ट जा रहा है। यह नहीं कहना चाहिए, ठीक है, मैं जहां सबको मिलता है रूस होने जा रहा है। तुम जब, लेकिन जब एंटीक्राइस्ट, तुम्हें पता है, तुरंत। वैसे यूरोपीय दाऊद के अध्याय 8 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इन दिनों एक मार्ग है। यदि तुम मेरे पास आए तो मुझे बताओ कि तुम मेरे पास आए हो। यदि तुम मेरे पास आए हो। मैंने उठाया, फिर वहां एक सींग खड़ा था। सींग ऊपर थे तो देखता है, यह है, अब आपको राम करना है। इसमें सींग हैं, ठीक है। और 2 सींग थे, और मैंने मेढ़े को पश्चिम और उत्तर की ओर देखा, और इसलिए वह जानवर उसे देख सकता था। न तो उसका उसके बाहर था, और जैसा कि देखो, और वह बकरा पश्चिम से पूरे चेहरे पर आया था। एक उल्लेखनीय सींग था, और जो मेरे पास खड़ा था वह मेढ़ा था, और क्रोध और मैं उसके खिलाफ कंधे के साथ सींग था। और वहां खड़ा था, उसने अपना हाथ उस पर डाला। बकरी, और वह बलवान था। मेढ़ा ऊपर आया, फिर उसके बाद उसने और बकरियों ने उसमें से बड़े सींग निकाले। अब बकरी मेढ़े को नष्ट कर देती है, मेढ़े ने जो कुछ छोड़ा था उसे ले लेती है। वह मेढ़ा। अब हम किस बारे में बात कर रहे हैं।
खैर वह जा रहा है। मेरे साथ आयत 17 तक चलो। हे अत्ती के पुत्र, समझो। ठीक है। पद संख्या 19 उसने कहा, देखो मैं चाहता हूं कि तुम इसका अंतिम छोर बनो। इसका संदर्भ यहीं पर लें। तो यहां इस आयत संख्या के साथ क्या करने जा रहा है जो तुम दो सींग होने मीडिया रहे हैं। और फारस का मतलब है राजा, फारस। कैसे पता? यही तो आयत में कहा गया है। बेबीलोन फारस के बाद क्या होने वाला है? जिस मेढ़े के सींग होंगे वह यूनान का होगा। मीडिया को क्या मिलेगा? फारस, ग्रीस और महान सींग पहले सिकंदर सही है। अब मेरे साथ आयत 9 आयत संख्या 8 तक आइए। इसलिए जब वह बकरा सींग वाला था तब वह मोम हो गया और सिकंदर 4 उल्लेखनीय वे 4 ग्रीस से बाहर आ रहे हैं। 1, 2, 3 ग्रीस बाहर आने वाला है। अब देखो और साम्राज्य के विभाजन से बाहर। जैक, मुझे खेद है, इनमें से एक के लिए काम करना थोड़ा मोम से भरा हुआ निकला और स्वर्ग की सेना की ओर भी इसकी ओर बढ़ा। कविता, हाँ वह राजकुमार को बड़ा करता है क्या आ रहा है। अब जबकि उसके बल होने के कारण 4 राज्य खड़े हो जाएंगे जो आने वाले नहीं, अपितु उनमें से भी निकल आएंगे। अगर इतिहास की बात करें तो आप पीछे जा सकते हैं और आपको ग्रीक साम्राज्य के बारे में पता चलेगा। राज्य पद 23 हैं। उनका राज्य जब पूरा आ जाएगा। एक कहावत इस राज्य के बारे में यहाँ आने वाली है जो गोग एंटीक्रिस्ट पर आता है, जो साम्राज्य के विभाजन में से एक से बाहर आने वाला है। डैनियल, सोने जाओ। जहां वह बाबुल था तो आप स्तन और हथियार या दो है तो आप पेट और आप दो पैर है। लेकिन जब तुम पेट में जब आ रहे हो तब तुम दोनों यहाँ नीचे राज्य करते हो। इनमें से दो उनमें से एक होगा और एक राजा की इच्छा होगी इसे पढ़ने के लिए। इसे पढ़े आप ऐसा कर सकते हैं। वह शुरू में ग्रीस के राजा मेडिया को प्रतिस्थापित करता है, लेकिन उत्तर के राजा के पास ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं था। तुम्हें पता है मीका के साथ कौन आया है? खैर इसे 10वां अध्याय बनाओ। यशायाह 1 का 1 से 10, 15 का 1 से 16। हे अश्शूरियों, यदि तुम में से कोई एक मेरे हाथ में है तो मैं उसे उनके हाथ में भेज दूंगा। ओह, क्रोध की छड़ी बनने जा रहा हूं। दाऊद 8 बार वहां। वह उन लोगों के विरुद्ध इच्छा करेगा जो मैं उसे दूंगा। लूट ले लो और शिकार ले लो। वह मतलबी लोगों की कीचड़ की तरह रौंद देगा। न तो उसका मन करता है, लेकिन कटे हुए राष्ट्रों को नष्ट करने के लिए उसका दिल है। ऐसा नहीं है कि यह बात नहीं कर रहा है, वह आपको फ्रीवे में काट रहा है। उसे थोड़ा सा प्राप्त करें। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि मैं उपदेशकों को गूंगा सुनता हूं। यह वह बात नहीं है जिसके बारे में भविष्यवाणी में मनुष्यों का क्रोध प्रशंसा करता है। मसीह विरोधी मदद को नष्ट करने की कोशिश करने जा रहा है। उसका मतलब यह नहीं था कि अब इसे वापस देखो। इस आदमी को बताओ कि वह यहेजकेल के पास जा रहा है, तू उसे बाहर लाएगा। पद्य कहता है दूसरे में वापस इस आदमी को प्रभु परमेश्वर वह तेरा सोचेगा और मैं उस बिना सुरक्षित रूप से निवास करूंगा, नहीं उस तरह। उन सबने एक शहर देखा था। दीवारें आज थीं। यहां पर देखो कि उसने क्यों मैं तुम्हारे पास जा रहा हूं। और उन्हें वहां ले आओ कि उसके दुश्मन उस पर जा रहे हैं। पूरी तरह से यह साथ पर ले लो और वे एक बड़े हमारे हम कब्रिस्तान आर्लिंगटन फिलीपींस में दफनाने के लिए जा रहे हैं, यह देखने के लिए कि कुछ युद्ध के साथ। अजीब है, यह यीशु की एक हार्दिकता का प्रदर्शन है। और वे हर बार जा रहे हैं जब राष्ट्र परमेश्वर के पास आते हैं, जब वे वास्तव में जा रहे होते हैं। 38 यह उनके लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को आज तक इस पर कोई नियंत्रण नहीं मिला है तो उन्हें इस पर पुनः अधिकार नहीं देना चाहिए। व्यवसाय जिस असली उस व्यवसाय में नहीं है जो एक महिला में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या अद्भुत है कि अगर आप उस पर भरोसा कर रहे हैं तो हम मरनाथा होंगे।